हैप्पी गणेश उत्सव भाई। आप मंदिर जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो नई खेती हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गणपति बाबा मोरिया, गणपति उत्सव की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। काफ़ी दिन बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, तो आप सभी लोगों को गणपति जी की बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं जो हूँ एक्चुअली किस लिए बिजी थी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आपको मैंने बताया है कि क्षितिज ने एक एम्पोरियम खोला है, जो कि सारे स्टार्टअप जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक एम्पोरियम, एक फिजिकल प्लेस रखा गया है, जिसमें कि लोग अपने जो हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो अपने ब्रांड्स को जो है एग्जिबिट कर सकते हैं, अपने ब्रांड्स को वहां रख सकते हैं। उसका एक प्रोग्राम होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड वो प्रोसेस के लिए, तो मैं नीचे एक नंबर दूंगी जिसमें कोई भी कॉल कर सकता है, पैन इंडिया से उस बारे में बात कर सकता है। मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड को जो डील करती हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप जब उनसे बात करेंगे देन 1-on-1 मीटिंग वो जो है क्षितिज, जो कि फाउंडर है ऑफ उनो स्टार्टअप एम्पोरियम, उनसे आपकी कराएंगे। एंड इफ द थिंग्स मटेरियलाइज, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है उनो स्टार्टअप एम्पोरियम में आप जो है एग्जिबिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। डिटेल्स में मैं नहीं इतना बता पाऊंगी क्योंकि आई जस्ट लुक आफ्टर इज द एम्पोरियम पार्ट, कि वहां से अगर जो वहां पे जो कस्टमर आते हैं हमारे, उनको प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है तो दे कैन इवन परचेज ऑनलाइन ऑल्सो और दे कैन परचेज फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो आजकल बस इसीलिए थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं जो हूँ ब्लॉग नहीं कर पाई। तो आज मैंने बहुत दिन के बाद कैमरा को हाथ में लिया है और मैंने कहा बहुत दिन हो गए मैंने अपने फैमिली से, अपने जो डोवल स्क्वाड है, डोवल फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उन सब से मैंने बात नहीं की। तो मैंने कहा आज चलो कैमरा उठाया जाए, आप लोगों से बात किया जाए। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं जो हूँ आप सब लोगों को इनवाइट करती हूँ, पैन इंडिया से भी, और इनफैक्ट इफ समबडी इज फ्रॉम देहरादून, आप देहरादून में भी आप एड्रेस 1 मालसी में कोस्टा कॉफी के ऊपर जो है उनो स्टार्टअप एम्पोरियम खुला है। आप सब लोग आइए, मैं तो वहीं पे ही रहती हूँ, वहीं पे बैठती हूँ। प्रोडक्ट्स को देखिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए कि स्टार्टअप्स जो है कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना टैलेंट है, और अपना जी जान लगा के उन लोगों ने जो प्रोडक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले किया है, जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर उन लोगों ने इतना काम किया है, आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप्स मतलब कितना काम करें। क्योंकि जनरली स्टार्टअप्स जो है उनका प्रेजेंस जो है ऑनलाइन हो गया, एग्जीबिशंस हो गए जो देहरादून में या कहीं बाहर भी एग्जीबिशंस होते हैं, तो एग्जीबिशंस इन ऑनलाइन में ही उनका प्रेजेंस था। सो वी केम अप विद दिस आइडिया कि एटलीस्ट वी शुड हैव सम प्लेस जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करे, ताकि लोग कस्टमर आए। तो ऑनलाइन में इतना टच एंड फील, वो पर्सनल टच फील का थोड़ा सा कमी रहती है। तो अगर आप वहाँ पे आएंगे तो आप प्रोडक्ट्स को एक्चुअली देख पाएंगे कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपके ऊपर है। इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम देयर ओनली यू कैन, और नहीं तो आप जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ड्राइवर का वेट हो रहा है। ड्राइवर को था कि शायद मृणाल के साथ जाएंगे, तो मैंने आज बोला है कि मेरे साथ जाएगा, क्योंकि मृणाल इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि शाम को हमें कहीं जाना है। आई एम एक्साइटेड, देखते हैं वहाँ पे क्या हो। बेचारी ने बहुत इन्विटेशन दिया है, सो वी आर गोइंग टू गो देयर। बस अब वहाँ चलेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या कार्यक्रम होगा, तो आपको दिखाएंगे। अभी तो पहले मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में आपको सेटअप दिखाती हूँ आज का। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, अगर इफ यू फॉलो, अगर इंस्टा में आप लोग हैं, वैसे हम लोग डालते रहते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप जो है उनो ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उनो ऑफिशियल को फॉलो कीजिए। डोवल डायरीज तो है ही है, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हमारा सेटअप क्या है और क्या क्या ब्रांड्स हैं, आज आपको दिखाते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, द बैग्स हैं वहाँ पे इन द उनो स्टार्टअप एम्पोरियम में। इंस्टा में भी हमारा उनो ऑफिशियल आईडी है, आप कभी भी इंस्टा हैंडल में जाके आप देख सकते हैं। One eternity later.
सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। और फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं जहाँ मैंने सुबह प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक गणेश जी की आरती के लिए निकलेंगे, बल्कि थोड़ा लेट हो गए क्योंकि वहाँ पे भी जाने में 45 मिनट्स हमें लगेगा। बट चलिए, अब तैयार हो गए हैं। मैं ऑफिस से आ गई थी थोड़ा पहले आज, और मैंने ये साड़ी पहनी है। दिस इज द साड़ी आई एम वेयरिंग, ऑल सेट टू गो। एक मैंने ये छोटा सा गिफ्ट लिया है उनके लिए, आई होप दे लाइक इट। और ये आरती क्रिएशन से मैंने एक गिफ्ट लिया है, उनको बताऊंगी, और अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आई विल आस्क हर टू कम एंड विजिट। और वैसे भी शी वाज सेइंग कि मैं विजिट करूंगी स्टोर में, बट अभी बिकॉज ऑफ द गणपति पूजा एंड ऑल शी जस्ट कैन नॉट लीव हर प्लेस। और सब लोग समझते ही हैं क्योंकि उनके घर में गणपति जी की स्थापना हो रखी है। गणपति जी मेरे ख्याल से वो पूरे ही दिन करते हैं, पूरे 6 तारीख तक है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद शील कम। बस अब हम लोग उधर पे जा रहे हैं, और वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। जो दो मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि आज शायद कीर्तन भजन था, वो ऑफिस से आते आते थोड़ा लेट हो गया, और किसी कारणवश हमें पहुंचते पहुंचते, अब देखते कितने बजे तक पहुंचते। अगर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे तो आपको दिखा देंगे कि वहाँ पे अगर भजन कीर्तन कुछ हो रहा है, नहीं तो आरती के समय 7 बजे तक तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। बारिश लगातार देहरादून में बहुत ज्यादा हो रही है। आज सुबह धूप निकला था तो वी वर हैप्पी कि चलो आज धूप निकला है, थोड़े कपड़े कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि लगातार मेरे ख्याल से, मैं क्या बताऊँ, अप्रॉक्सीमेटली 15-20 डेज, क्या 1 महीने से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ऐसे होती है जैसे 1 घंटा 2 घंटा धूप निकलती है और उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। तो आज मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब धूप निकली थी, और दोपहर तक धूप बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों को लगा कि भाई आज धूप तो रहेगी, इसी बहाने मैंने आज साड़ी पहन ली है। अब भगवान ही जाने वहाँ पहुँच के क्या हालत होता है हम लोगों का, क्योंकि बारिश वहाँ पे ना हो जब तक हम उतर जाएं, उसके बाद बप्पा जी बचा लेना, क्योंकि साड़ी में फिर चलना बहुत दिक्कत होती है। और उनके घर में वो ना थोड़ी गली है उनके घर में, तो वहाँ पे अगर आज काफ़ी लोग आ रहे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब देखते हैं जैसा होता है। अब तो पहन लिया और अब हम चल रहे हैं। बस आज तो मृणाल भी चल रहा है, पहले भी हमें जाना था, बट मृणाल वॉजंट हियर, और मैंने सोचा था कि मैं होके आऊँगी, पर इतनी तेज़ बारिश थी कि अपने आप, इनफैक्ट ड्राइवर के साथ भी जाने में बहुत दिक्कत थी। और बारिश में फिर मन नहीं करता क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाता है। फिर मतलब एम्पोरियम भी जाना है, फिर एम्पोरियम से जल्दी जल्दी आओ, और फिर यहाँ पे इतना दूर मतलब नहीं हो पा रहा था किसी भी कारण से। तो आज ही मुहूर्त निकला हमारा वहाँ जाने का, और आज बस हम लोग आज जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा दूर है। तो पहले मैंने दीप्ति को भी बोला था कि साथ चलेंगे, बट मेरे ख्याल से वो लोग एक बार हो आए हैं। एम्पोरियम में भी काम था तो मेरा नहीं हो पाया पहले। और बस पहले तो मैं अगर जाती तो मैं अकेले ही जाती, क्योंकि मृणाल तो वॉजंट हियर। चलो अब आज जा रहे हैं बिकॉज ही इज़ ऑल्सो हियर, तो हमें एक या 2 बार, जब तक गणपति बाबा वहाँ पे विराजमान है, तो देखते हैं। अगर इसके बाद भी बन पाएगा तो ज़रूर जाएंगे, नहीं तो आज तो हम होते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे माहौल कैसा है और क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, बाबा को कैसा सजा रखा है। और जो भी एक वो वाइब होती है ना, वो बहुत अच्छी वाइब होती है, तो वो माहौल मतलब बहुत अच्छा होता है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बारिश देखो यहाँ शुरू हो गई है। जिस तरीके से काला नीला हो रखा है, लग रहा है कि बारिश तेज ही होगी। देखते हैं, रात भर भी मुझे लगता है अलर्ट तो है ही गवर्नमेंट की तरफ से कि बारिश अभी रहेंगी। मेरे ख्याल से मिड सितंबर तक अलर्ट्स हैं कि बारिश रहेगी। पहाड़ों का तो थोड़ा सा बुरा हाल ही है, क्योंकि बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वहाँ पे चाहे हिमाचल ले लो, चाहे हमारा उत्तराखंड ले लो, बारिश के कारण जो है लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और नदी भी बहुत उफान में है। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि धराली का हुआ, थोड़ा सा बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो। बस भगवान ऐसा दोबारा ना हो और किसी गांव में। कल क्या दिया था मैंने आपको, भूल गए हैं? कॉइन दिए थे मैंने, गोल्ड कॉइन। वन दे दो इसको, 1 दे दो। तो वो नहीं,
नहीं कोई नहीं, उसको 1 दे दो, नहीं तो वो 2 बोल देगी। बात तो सही है। ठीक है, 1 दे दो उसको, नहीं तो वो 2 बोल देगी। विराज आपको भी चाहिए? फिर 3 बोल देगी, 4 बोल देगी। विराज की सिटी पिटी गुम हो रखी है। मैं भी आपको छोड़ के जा रही हूँ। नहीं प्लीज, मैं आ रहा हूँ। तो आप गए तो थे, आप गए तो थे। अच्छा आप नहीं। गए तो थे उस दिन। कार में हूँ, कार। नहीं 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 नहीं, प्लीज मत जाओ, कहीं मत जाओ। झूठ, मुझे ऐसे इतने बड़े बड़े अक्षरों में क्यों झूठी लिखा हुआ क्यों दिख रहा है मुझे? दादी को झूठी लिख रहा हुआ दिख रहा है। रेड रेड से निशान में है। और आपने बोला था आप झूठ नहीं बोलोगे। चीची। अश्विनी, नहीं, और आप हमें नहीं छोड़ के गए थे और उधर पे क्या बोलते मॉल घूमने? हम तो मॉल भी नहीं गए हैं, आप तो मॉल। सेंट्रियो मॉल गए थे आप। और हमें चिढ़ा चिढ़ा के गए थे कि मैं तो सेंट्रियो जा रही हूँ गेम जोन खेलने। मैं भी आपको छोड़ के जा रही हूँ फिर। तो मैं तो मॉल नहीं गई ना आपको छोड़ के। मैं हम तो किसी ने बुलाया है तो वहां जा रहे आ हैं। रहा हूँ बेटा, मैं तो आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मिलने की। मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। ठीक है काशवी? आपको भी छोड़ के जा रही हूँ। नहीं कहाँ प्लीज, कहाँ जा रही हो? कुट्टी कर दूंगा। कहाँ जा रही हो? जा कहाँ रही हो ये तो बता दो। रात तक आई। तो ना। कार कहाँ गई? हेलो, गुड इवनिंग। चले आ जाए। आज मैं अपना कैमरा नहीं छोड़ के आई हूँ। अच्छा ये लोग ये तो उसकी सिस्टर लग रही है, बिल्कुल मिलती है। सिस्टर है क्या? हाँ, सेकंड में थर्ड। बिल्कुल एकदम उससे मिलती है। अच्छा, जब आर्मी वाले उसमें कई बार जाती थी ना, हाँ तो जी। वो तो पूछते भी नहीं थे, सोचते थे अच्छी वाली जा रही। हेलो, हैप्पी गणेश उत्सव भाई। आज मैं अपना शस्त्र लेके आई हूँ। आपके लिए। नहीं है, अगर भगवान नहीं है तो ये जिक्र क्यों है? अगर भगवान नहीं है तो ये जिक्र क्यों है? और अगर भगवान है तो फिर फिक्र क्यों है? कि इबादत कर, इबादत दे नाल गल बढ़ती है, किसे दी अच बढ़ती है ते किसे दी बनेगी जरूर। ये अंकल जी भेंट गाया करते थे। जब भी मुझे प्रेमनगर में कहीं भी कार्यक्रम होता था तो अंकल जी आते थे और ये भेंट गाते थे। अंकल जी ने भी बहुत भजन किया है। आप मंदिर जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो नई खेती हो रही है और इसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो यहाँ पे जो हम सत्संग कर रहे हैं तो ये भी निष्फल जाने वाला नहीं है। ये मत सोचिएगा इतने दूर से आए हैं तो आप मेहता परिवार के लिए नहीं, गणेश जी के लिए नहीं, आप अपने लिए आए हैं।
लेकर जाना है। और ये बहुत सूक्ष्म रूप में नियम निभाने के लिए एक अरदास हो रही है। उसके पश्चात फिर आरती की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम अरदास मेहता परिवार अपनी नेक कमाई से प्रभु जी के श्री चरणों में करवा रहे हैं। उसके पश्चात जो भक्तगण अपने नाम की अरदास करवाना चाहे वो दरबार में अरदास करवा सकते हैं। ये A few moments later. शिवानी की वो कह रहे थे शिवानी की सिस्टर है। मैंने कहा अब ये भी तो बता देते मैं माँ हूँ। मैंने वही इसको बोला, मैंने कहा आंटी ने ये नहीं बोला कि मैं माँ हूँ। उन्होंने सिस्टर का बता दिया। वो तो एकदम आप लोगों को एकदम से हाँ, बड़ी कौन है? हाँ ये हाँ। ये तो मेरे से 6 साल छोटी है। अच्छा। एक भी नहीं। Yes. और मैच्योरिटी में मैं 6 साल बड़ी हूँ। दादी ये है थोड़ी। आई एम मोर मैच्योर। Maturity has got nothing to do with age. हाँ। मैं पैदाइशी मैच्योर। हाँ। और ऊपर से पता है मुझे। और ऊपर से इस घर की सबसे बड़ी बहू है तो और हो ही जाए। अच्छा आप सबसे बड़ी हो? मुझे उतना नहीं आता जितना इसको आता है। हाँ। हर चीज नहीं वो यहाँ बड़ी होगी ना। सब कुछ तो इनसे सीखा। सब कुछ इन्हीं से सीखा। ये खूब काम करवाती थी बचपन में मुझसे। अच्छा। ये भी करवाती है। नहीं अच्छे वे में अच्छे वे में बोले। जब दीदी के घर जाओ ना कोई फेस्टिवल है कोई ओकेजन है कुछ भी है मैं बताऊंगी है तो ना ये क्या करती है खुद बैठ जाती है और जितने भी मतलब मेहमान आ रखे होते हैं तो पता क्या कहती है मैं तो बड़ी हूँ। आप खाना खाओगे आंटी जी पानी पियोगे सबसे पूछ लेती है ले लेगी पूरा रिकॉर्ड जिससे जो जो लेना उसका कहेगी जिन्नी मैंने एक मिस जिन्नी आंटी को खाना खिलाओ अंकल को सॉफ्ट जिन्नी पानी पिलाओ बोले कितना गुस्सा आता है ना पूछा तूने तू दे दे। वैसे मेरे ना वो छोटी साली की शादी थी तो मैं लगा हुआ था कभी बर्तन निकालना कभी ये करना वो करना और उसके बाद फिर वो इनके घर में मेड आती थी नहीं वो खाना बनाने वाली लड़की खाना तो उसने मेरे को अपना बड़ी समझ लिया था। अरे भाई साहब आप इधर आओ ना आप किधर जा रहे हो आप तो थोड़ी देर में मेरे वाला भाई दामाद का भाई साहब आपने ये बता दी थी वो बोलने लगे पर बहुत अच्छा रहा आज का बहुत ही बढ़िया। शाम को ऐसी रौनक लग रही है पिछले 8 दिनों से। मैं मोटिवेट करता हूँ। अच्छा मोटिवेट करता हूँ ये थोड़ा स्लिपरी हो जाता है इट्स वेरी अभी वो डेंजरस। है ना ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी ओनली मोटिवेशन। अच्छा ठीक है We have to motivate. चलो यार ओके वी हैड अ लवली टाइम बहुत अच्छा लगा। मृणाल रह गया इतनी देर बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आने के लिए। अब आते रहना दीप्ति किन्हीं रात बस अब मैंने बहुत खा लिया बस आज चलो बहुत मीठा हो गया था ना देना। चलो यार बाय आप लोग रहो यहीं पे चलो बाय। नहीं बैठो ना यहाँ पे आप लोग भैया आप लोग बैठो हम लोग चलते हैं। चलो अभी सारे घर वाले ही हैं कोई बात नहीं। चलो बाय बाय। मैं जा रही हूँ। बाय बाय आज ही हाँ नहीं अब घर चले गए थक जाती हूँ मैं। जब आ रहे थे तब भी आ जाओ दादू आ जाओ मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के जा रही हूँ। मैं भी तो बुला रही हूँ आज। हाँ बिना जी हाँ बच्ची है वो तो। मैं भी तो बच्ची हूँ। चल बाय 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 बाय।